सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों। हिंदी व्याकरण के इस वीडियो में हम आज अविकारी शब्दों के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने विकारी शब्दों के बारे में अध्ययन किया था। विकारी शब्दों से क्या तात्पर्य है, जिसको आपने भली भांति पढ़ा। विकारी से तात्पर्य है जिन शब्दों पर लिंग, वचन, काल आदि का प्रभाव पड़े या उसके आधार पर जिसमें बदलाव होता हो, वे विकारी शब्द कहलाते हैं। और जिन शब्दों पर लिंग, वचन, काल आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़े, वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। तो आज हम इस वीडियो में अविकारी शब्दों के बारे में अध्ययन करेंगे। अविकारी शब्द से स्पष्ट है अविकारी। विकार शब्द से तात्पर्य कल भी बताया, विकार से तात्पर्य है परिवर्तन। और जिन पदों पर लिंग, वचन, काल, पुरुष आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़े, वे पद अविकारी होते हैं। अविकारी पदों को अव्यय भी कहते हैं। अव्यय शब्द है अव्यय। व्यय से तात्पर्य परिवर्तन है। अव्यय अर्थात न व्यय, यानी जिन पदों का कोई व्यय या परिवर्तन नहीं होता हो, वे पद अव्यय कहलाते हैं। और यहाँ हम अव्यय के भेदों के बारे में पढ़ेंगे। अव्यय के भेद मुख्यतः 4 भेद माने गए हैं, जिसमें क्रिया विशेषण। विकारी शब्दों में हमने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के बारे में पढ़ा था। लेकिन आज हम इस वीडियो में क्रिया विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। क्रिया और क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण से तात्पर्य है जो पद है वो क्रियाओं की विशेषता बताते हैं। जो पद क्रियाओं की विशेषता बताने वाले पद है वो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। यानी जैसे क्रिया कोई भी चलना, तो धीरे धीरे चलना, तो धीरे धीरे चलना, तेज चलना, तो ये धीरे धीरे और तेज है वो क्रिया विशेषण पर माने जाते हैं। क्रिया विशेषण में देखो कालवाचक क्रिया विशेषण, जैसे आज वे आ जा रहे हैं, तुम घर कब जा रहे हो, वह प्रतिदिन आ रहा है, यानी इस प्रकार से अब है, पहले है। इस प्रकार के जो शब्द हैं, चाहे आज के हो, कल के हो, पहले, प्रतिदिन, कभी कभी, अब, कब, इस प्रकार के शब्द है वो कालवाचक। कालवाचक से तात्पर्य होगा काल यानी समय। जो समय का एहसास कराए या समय के बारे में वो इंगित करे, वे शब्द है वो कालवाचक और क्रिया विशेषण। जैसे आज है वो कालवाचक है, कब कब, ये साइकिल हो या कब हो, प्रतिदिन हो, कभी कभी हो, अब हो, तब हो, जब हो, ये कालवाचक क्रिया विशेषण माने गए हैं। स्थानवाचक वे शब्द जो स्थान को के बारे में बताते हो, जैसे यहाँ, वहाँ, जहाँ, पास, दूर, अंदर, बाहर, किसी जगह के बारे में बता रहे हो, वे स्थानवाचक क्रिया विशेषण माने जाते हैं। रीतिवाचक, रीति से तात्पर्य होता है प्रकार या विधि। विधि या प्रकार, यानी कोई कार्य किस प्रकार किया जाए। जैसे किसी कार्य को धीरे धीरे करना, वह धीरे धीरे चल रहा है। इस काम को झटपट करो, तो काम को झटपट करना, धीरे धीरे किसी काम को करना, ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण माने जाते हैं। अब परिमाणवाचक क्रिया विशेषण जो परिमाण या मात्रा के बारे में ज्ञान कराते हैं। जैसे वह गाय कितना दूध देती है, तो कितना, उतना, जितना, तो ये सब है वो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण माने जाते हैं। उतना ही काम करो जितना बोला, तो ये उतना और जितना है वो रीतिवाचक है वो क्रिया विशेषण, ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण माने गए। तो आपको ध्यान देना है, क्रिया विशेषण में कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण माने गए हैं।
शब्दों को जोड़ना, दो वाक्यों को जोड़ना, दो वाक्यांशों को जोड़ना, इस प्रकार से वाक्यांशों या शब्दों को जोड़ना, जिसमें या तो मुख्य वाक्य जोड़े जाते हैं या वाक्यांश जोड़े जाते हैं। इस प्रकार इसमें समानाधिकरण और व्यधिकरण, तो जोड़ने में भी समानाधिकरण और व्यधिकरण है। समानाधिकरण में समान अधिकरण, जिसमें समान या मुख्य वाक्य जोड़े जाते हैं। जिन शब्दों के द्वारा दो मुख्य वाक्य जोड़े जाते हैं वे समानाधिकरण है, और जिनमें एक मुख्य वाक्य हो और एक या एक से अधिक आश्रित वाक्य जोड़े जाते हैं वे व्यधिकरण समुच्चयबोधक वाक्य माने जाते हैं। एक मुख्य वाक्य होगा और एक से अधिक है वो आश्रित वाक्य जैसे जोड़े जाते हैं। अब समानाधिकरण में मुख्य वाक्य जैसे और, बस बच्चे स्कूल आए और कक्षाओं में बैठे, तथा है, एवं है, लेकिन है, किंतु है, परंतु है, इस प्रकार के जो शब्द है और है, तथा, एवं, लेकिन, किंतु, या, तो, किंतु, परंतु वगैरह, तो ऐसे शब्द है वो जो दो मुख्य वाक्यों को जोड़ते हैं वे है वो समानाधिकरण समुच्चयबोधक वाक्य कहलाते हैं। जबकि व्यधिकरण में क्या होता है, मुख्य वाक्य केवल एक ही होता है और उसके आश्रित वाक्य होते हैं वो एक या एक से अधिक माने जाते हैं। तो जैसे कि, क्योंकि, जो कि, इसलिए, जो, यद्यपि, तद्यपि, तथापि, यद्यपि, कदापि, इस प्रकार के जो शब्द हैं उसने कहा कि, जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। देश आजाद 1857 में हो सकता था, लेकिन क्रांति असफल हो गई। कहने का मतलब ये है जहां मुख्य वाक्य तो एक हैं और उसके आश्रित वाक्य अनेक हैं, कि, क्योंकि, जो, कि, इसलिए वगैरह ऐसे शब्द है वो व्यधिकरण समुच्चयबोधक कहलाते हैं। तो ये समुच्चयबोधक जो शब्द हैं वो समानाधिकरण और व्यधिकरण दो भागों में बांटे गए हैं। समानाधिकरण मुख्य वाक्यों को जोड़ते हैं और व्यधिकरण है वो एक मुख्य वाक्य को अन्य आश्रित वाक्य से जोड़ते हैं। अब बात आती है संबंध बोधक। संबंध बोधक से तात्पर्य जो एक शब्द दूसरे शब्द का, एक वाक्य दूसरे वाक्य को या संज्ञा और ये इसके वो जोड़ने का काम, समझ बताने का काम करते हैं। तो जहां पर एक शब्द दूसरे शब्द का है वो संबंध बताने का काम करते हैं। संज्ञा और सर्वनाम के बाद ही इनका प्रयोग होता है, ये ध्यान रखना है। संज्ञा और सर्वनाम के बाद है वो प्रयुक्त होते हैं और दूसरे शब्दों से उसका संबंध है वो बताते हैं। यानी संज्ञा और सर्वनाम के बाद इनका प्रयोग होता है और बाद वाले शब्दों का उस संज्ञा और सर्वनाम से क्या संबंध है वो संबंध स्थापित करते हैं। जैसे सीता की बहन गीता है, और यहाँ की बहन, यह शब्द है सीता, संज्ञा सर्वनाम के बाद की है, तो की है वो संबंध बोधक शब्द है। इसी प्रकार है वो बहुत सारे शब्द बनते हैं जो कि संज्ञा सर्वनाम के बाद आकर बाद वाले शब्दों का पहले वाले शब्दों से या संज्ञा सर्वनाम से संबंध स्थापित करते हैं। इसी प्रकार के आगे, पीछे, बाहर, भीतर, हेतु, द्वारा, तर्क, लिए, कारण वगैरह आदि है वो बहुत सारे ऐसे शब्द होंगे जो संज्ञा सर्वनाम के बाद प्रयुक्त होते हैं और बाद वाले शब्दों का संज्ञा और सर्वनाम से संबंध स्थापित करते हैं। ऐसे शब्द संबंध बोधक है वो आगे कहलाते हैं। फिर बात आती है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक शब्द वे शब्द कहलाते हैं जो हर्ष, शोक, उत्साह, आनंद, अभिवादन, तिरस्कार, भय, चेतावनी, कृतज्ञता आदि के बारे में बताते हैं। हिंदी में आपने देखा होगा एक चिन्ह लगता है विशेष जो खड़ी पाई की तरह होता है और नीचे उसके बिंदु होता है, तो ये एक विस्मयादि बोधक है वो चिन्ह है। जैसे आश्चर्य की बात है, जैसे अरे, तो अरे के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह लगे।
अगर कोई हर्षसूचक है या आश्चर्यजनक है, अरे बाप रे, तो शोकसूचक है तो अरे के बाद कहने लगे राम राम, शोकसूचक में भी आता है। इस प्रकार चेतावनी में सावधान, और इसी प्रकार अभिवादन, नमस्कार, भय में, तिरस्कार में धिक, आ वगैरह एवं आ, ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं जो हर्ष, शोक, उत्साह, अभिवादन, तिरस्कार, भय, कृतज्ञता, कृतज्ञता बोलो तो किसी को धन्यवाद देना, शुक्रिया कहना, स्वीकार करना, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वे विस्मयादि सूचक माने जाते हैं। इस प्रकार से मुख्य रूप से अव्यय के 4 भेद माने गए हैं। इस प्रकार प्रयुक्त होने वाले सारे शब्द है वो अव्यय माने जाते हैं। अव्यय से तात्पर्य हुआ ऐसे शब्द जिन पर लिंग, वचन, काल आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और वो सदैव और सदैव अपनी स्थिति में ही रहते हैं, उनमें कोई बदलाव नहीं होता है। तो आप एक बार अच्छे से रिवीजन कर लेना, अच्छे से देख लेना कि अव्यय के भेद और किस प्रकार के शब्द है वो कहाँ पर प्रयुक्त होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो निश्चित रूप में सब्सक्राइब करें और कमेंट अधिक से अधिक करें ताकि हमें पता चले कि किसी को कोई बात समझ में आई है या नहीं आई है, या आवाज़ ठीक से आ रही है नहीं आई है। ये सब बातें हैं वो आपके कमेंट करने से ही हमारे तक पहुँचती है, तभी हमें असली खुशी मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद।